the one they were hoping for quickly. That's close. That's very, very close. Pitching outside off, impact, hitting the wickets. Catch. And that'll do nicely for England. They square the series. That's Johnny Bairstow at second slip. He goes off towards the Western Terrace, who all celebrate. What a performance that is. Well, that was indeed a fantastic performance by England, and the series now stands at 1-all. भाई 78 all out day 1 पर ज़्यादा disastrous था, या फिर losing 8 wickets for 63 runs on day 4. Whether that was more disastrous, that is debatable. लेकिन एक चीज़ में बिल्कुल debate नहीं है, that the Indian middle order is just flattering to see. The famed Indian middle order, और ये हमें देखने को मिला है सिर्फ ऐसी हार में नहीं, बल्कि रीसेंट पास्ट में कुछ परफॉर्मेंस जो वे इंपॉर्टेंट विन्स और ड्रॉज में रही हैं, वहाँ भी हमें देखने को मिला है कि कैसे अगर लोअर मिडिल ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, कई बार टेल एंडर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, देन वी वुड हैव लॉस्ट एट सिडनी, वी वुड हैव लॉस्ट एट गाबा, and we would have certainly lost at Lord's. Well, this is episode 17 and this is the match preview of the 4 test match at the Oval between England and India. So let's quickly just dive into some stats, और ये आपको बताएंगे कि कैसे अगर इंडियन लोअर मिडिल ऑर्डर या फिर टेल एंडर्स एक टाइम पे नहीं आते तो हम शायद कुछ ड्रॉ और जीत से हाथ धो बैठे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द सिडनी टेस्ट, थर्ड टेस्ट, जहां पर रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी की वो कमाल की ब्रेव इंट्रेपिड पार्टनरशिप रही थी। दे बैटेड फॉर 258 डिलीवरीज। आई एम नॉट मेंशनिंग द रन्स ओवर है, बट दे बैटेड for more than 42 overs to salvage a very famous draw at Sydney. उसके बाद चौथा टेस्ट मैच जो कि खेला गया था गाबा में, फर्स्ट इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के 369 के रिप्लाई में इंडिया एट 1.186 for 6, ऑलमोस्ट हाफ द टोटल ही बनाया था, लेकिन फिर आए शार्दुल ठाकुर, उसके बाद उनके साथ आए वॉशिंगटन सुंदर ऑन डेब्यू, ही मेड 62, ठाकुर मेड 67 एंड दे स्टिच्ड टुगेदर अ पार्टनरशिप एंड इवेंचुअली ऋषभ पंत's fantastic 89 sealed the deal for India and the series as well. And recently, most recently at Lord's, आपने देखा कि कैसे शामी और बुमराह की वो 89 रन की पार्टनरशिप, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया का जो लीड है वो 200 रन तक नहीं पहुंचेगी, बट इवेंचुअली दे जस्ट वेंट ऑन एंड अर्नड इंडिया अ 271 लीड, एंड देन द इंडियन पेसर्स डिड अ डेमोलिशन जॉब ऑन द इंग्लिश टीम। विराट कोहली हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली हार्पिंग ऑन द फैक्ट कि वो अपना टेम्पलेट नहीं चेंज करेंगे। वो 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन के साथ जाएंगे, 7वें स्पेशलिस्ट बैट्समैन के साथ नहीं जाएंगे, और बॉलिंग में 4+1 यानी कि 4 सीमर्स और एक स्पिनर को ही रखेंगे। आज CWS यानी कि क्रिकेट विद सिड पर हम उसी टेम्पलेट में चेंजेस करेंगे। इसका मतलब ये है कि टेम्पलेट सेम, प्लेयर चेंज। टेम्पलेट सेम, प्लेयर चेंज का पहला चेंज होगा अजिंक्य रहाणे, द वाइस कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, बट अनफॉर्चुनेटली ही वुड परफॉर्म एंड देन जस्ट पेरिश। एक स्पाइक आता है और उसके बाद एकदम कर्व फ्लैटन आउट हो जाता है, कोई परफॉर्मेंस नहीं आता है। MCG में सेंचुरी लगाई, उसके बाद फ्लैट 61 रन बनाया, एंड अगेन लगा ही नहीं कि कोई कॉन्फिडेंस आया है उस पारी से, और इस मैच के अंदर भी 2 बार कॉट बिहाइंड हुए। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। Gone. Anderson has deserved that. He's been quite brilliant. This is excellent from England. सो इस टेम्पलेट सेम प्लेयर चेंज में अगर हम ये प्लेयर चेंज कर रहे हैं तो इनकी जगह किसको आना चाहिए? वेल, आवर बेस्ट बेट इज सूर्य कुमार यादव। नॉमिनेशन में विहारी हैं, मयंक अग्रवाल हैं, लेकिन आपको पता है कि विहारी के साथ आपको क्या मिलने वाला है। सॉलिडिटी शायद मिलेगी, लेकिन अगेन runs probably would not come at a great clip. But imagine सूर्य कुमार यादव comes and hits a brilliant 60-70, जैसे माइकल हसी ने एक टाइम पे एक रोल अदा किया था ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए। सूर्य कुमार यादव could just do that for the Indian cricket team. Let's quickly have a look at his first class numbers, his stats. Well, he's been around for a long time, age 30 और 10-11 साल हो गए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते खेलते। 77 मैचों में 5,2326 रन, higher score of 200, 14 centuries, and if ever there was a time to induct a player of his class, it is now. So हमारा पंट यही कहता है कि सूर्य कुमार यादव को खेलना चाहिए at number 5 in place of अजिंक्य रहाणे।
टेम्पलेट सेम प्लेयर चेंज का दूसरा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा, एक अहम हिस्सा होगा रविचंद्रन अश्विन का वापस आना, क्योंकि ओवल की विकेट इज़ वेरी कंड्यूसिव फॉर स्पिन बॉलिंग और वो आपको इस स्टैट से पता लगेगा। इट इज़ दी बेस्ट ग्राउंड व्हेन इट कम्स टू स्पिन बॉलिंग इन इंग्लैंड। इनफैक्ट 2016 से जो टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, 4 मैचेस में 42 विकेट्स स्पिन को मिले हैं। ट्रेंट ब्रिज को 16 विकेट मिले हैं। रोज बोल या हैम्पशायर बोल जहाँ पे WTC फाइनल खेला गया था, वहाँ पे 29 विकेट आए हैं। माइंड यू, वहाँ पर भी रविचंद्रन अश्विन का कमाल का था, हालांकि इट वॉज अ ग्रीन विकेट, इट वॉज नॉट वेरी कंड्यूसिव फॉर स्पिन बॉलिंग। एंड रीसेंट फॉर्म को भी अगर आप देख लें तो वो इस प्रकार है रविचंद्रन अश्विन का। द WTC फाइनल at the Rose Bowl, over there he picked up 2 for 28 and 2 for 17 was, and apart from that अभी हाल में सरे के लिए खेलते हुए इन जुलाई, जिनका होम ग्राउंड ओवल है, वहीं पे ये मैच खेला जाएगा और वहाँ पे इन्होंने 6 विकेट लिए थे, 1 for 99 and 6 for 27. So it's a no-brainer. Ravichandran Ashwin should be a part of the 4th Test match. क्रिकेट विद सिड की प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार है। 3 चेंजेस हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं दी ओवल आप खिलाइए रविचंद्रन अश्विन को। रविंद्र जडेजा, वेल इंजरी कंसर्न्स हैं उनके लिए, लेकिन अभी तक बॉल के साथ कुछ इतना कमाल भी उन्होंने नहीं किया है। सो ऑब्वियसली ही शुड कम इन प्लेस ऑफ जडेजा। एंड ईशांत शर्मा भी अपनी रिदम में नहीं दिखे। हम चाहते हैं कि शार्दुल ठाकुर इस मैच में उनकी जगह खेलें। वेल काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था उनका इन द फर्स्ट टेस्ट। उन्होंने रूट को भी आउट किया था। इज अ स्विंग बॉलर एंड ऑब्वियसली ही विल ऐड समथिंग विद द बैट एज वेल। एंड ऑफ कोर्स द बिग चेंज, जो कि हमें शायद लगता है ना हो लेकिन होना चाहिए, एंड दैट इज गेटिंग इन सूर्य कुमार यादव इन प्लेस ऑफ अजिंक्य रहाणे। और अब बात सोशल मीडिया की, आइए देखते हैं क्या कहता है हमारा सोशल मीडिया मीटर। सबसे पहले रविंद्र जडेजा, वेल ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल और वहां पे उन्होंने इंस्टाग्राम पे ये फोटो डाली जहां पर उन्होंने लिखा नॉट अ गुड प्लेस टू बी एट। भाई जडेजा हमेशा इतने मुस्कुराते रहते हैं, इंजरी भी होती है तब भी हंस के एक फोटो डाल देते हैं। वी जस्ट विश दैट जडेजा क्विकली रिकूपरेट्स फ्रॉम हिज इंजरी। और ये देखिए जारो, जिन्होंने जीना हराम करके रखा हुआ है सिक्योरिटी पर्सनल का जहां भी मैच हो रहे हैं। वेल अभी तो हेडिंगली से फॉर लाइफ इनको बैन कर दिया है, बट ही इज द इन्वेडर। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि लंदन की पुलिस इनको रोक पाती है या फिर ये ओवल पे भी धाबा बोल देते हैं। और ये सबसे मज़ेदार भाई, क्योंकि एक होते हैं अनलकी लोग, दूसरे होते हैं बहुत अनलकी लोग, और तीसरे फिर आते हैं ऐसे आउट होने वाले रोहित। भाई ये वाली मीम दिल को छू गई लेकिन विकेट को ना छू पाई। और हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही लक जो कि हमारी तरफ नहीं गया इन द प्रीवियस टेस्ट मैच, इस टेस्ट मैच में हमारी ही थाली में हमें नसीब हो। Well, that's it from this episode. I hope you enjoyed this episode and let's just hope this time around India is able to put one across and we are able to go 2-1 up in the 4th test match at the Oval. Well, चलता हूँ लेकिन मिलूंगा फिर से 7 दिनों के बाद क्रिकेट की 7 मिनट के साथ। Until next time, goodbye.